हासिल की है। और अगले स्टॉल की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा मिशन है जल जीवन मिशन। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सरकार सुनिश्चित कर रही है। नल के माध्यम से आपके घर में जल पहुंचेगा। ये सभी जो योजनाएं हैं, इन्हें सभी विभागों ने अपने प्रदर्शनी में इस समय प्रदर्शित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्व सहायता समूहों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से जानकारी हासिल कर रहे हैं। कई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हमारी बहनें अपने स्व सहायता समूहों के माध्यम से करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि हर बहन की मासिक आमदनी कम से कम 10,000 रुपए महीने से अधिक हो। और मध्य प्रदेश ने ये बताते हुए हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सफलता हासिल की है। ढोल ताशे से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन यहां हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल्स का यहां पर अवलोकन कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जो गतिविधियां यहां चलाई जा रही हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमारे आर्टिजन से, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स से। अब सीएम राइज शासकीय स्कूल जो हर जिले में पहले एक और फिर अधिक संख्या में बनाए जाएंगे, उसके बारे में छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उसकी विस्तार से जानकारी हासिल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सीएम राइज स्कूल हर स्टॉल में पूरी रुचि से पूरी जानकारी हासिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहनों से, भांजियों से मिलते हुए हर स्टॉल में जो भी वर्कर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, क्योंकि सभी लोग जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो टीम मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा और मध्य प्रदेश बेहतर करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और हम इस समय देश का विकास इंजन है। सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश और उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए और यहां पर उसके बारे में विस्तार से सभी गतिविधियों की जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रदर्शनी, जिस प्रदर्शनी में सभी गतिविधियां जो शासकीय विभागों की हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हो रही गतिविधियों को भी यहां प्रदर्शित किया गया है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी हासिल की। अब ढोल ताशों से उनका स्वागत होता हुआ और वे सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी का अभिवादन यहां अपने ओर से करते हुए उस अरीना की तरफ, उस पट्टिका स्थल की तरफ जहां विभिन्न विकास योजनाओं का वे भूमि पूजन कर रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। 122 करोड़ रुपए लागत की विकास योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से यहां किया जा रहा है। 18 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बने कुल 21 कार्यों का लोकार्पण और 103 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कुल 18 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन आरंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां अधिष्ठाता के तौर पर उपस्थित हैं। निर्माण कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। अब पट्टिकाओं का अनावरण प्रतीकात्मक तौर पर 122 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होने जा रहा है। हम आपको उसका सीधा प्रसारण दिखाएंगे पट्टिकाओं के अनावरण का। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इस बेला में साक्षी बने और आज छिंदवाड़ा के लिए इन विकास कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से धन्यवाद अदा करें। जोरदार तालियों से 122 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण पट्टिकाओं के अनावरण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इनमें 18 करोड़ 78 लाख रुपए के कुल विकास कार्य लोकार्पित हो रहे हैं और भूमि पूजन अभी हुआ है 103 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास कार्यों का। विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
मंच की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मंच के दाहिनी ओर एक विशेष मंच है। ये मंच आदर का मंच है। हमारी देवी स्वरूपा कन्याएं यहाँ विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन कन्याओं का पूजन करेंगे और इनके पूजन के मार्फत, इनके पूजन के जरिए इस संदेश को पूरे प्रदेश तक भेज रहे हैं, भेजते रहते हैं, भेजेंगे कि जहां जिस समाज में कन्याओं का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, बहनों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, वो समाज ही सबसे ज्यादा सम्मानित समाज है। इस समाज के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन करेंगे और हम भी अपने अंदर की दैवीय भावनाओं को व्यक्त करेंगे जोरदार तालियों से। और हम ये संकल्प लेंगे कि हम अपने घर में अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का न सिर्फ सम्मान करेंगे बल्कि उन्हें बराबरी के अवसर अपने परिवार में, अपने समाज में उपलब्ध कराएंगे, जिससे समाज चहुमुखी प्रगति कर सके और उसमें पूरा योगदान हमारी बहनों का भी उतना ही हो जितना इस समाज के भाइयों का, बुजुर्गों का है। और तब एक सबरंगी, सर्वरंगी, बहुरंगी समाज बनेगा और मध्य प्रदेश तेजी से तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। भारत तेजी से तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और एक प्रगतिशील ही नहीं, एक आगे बढ़ते हुए समाज के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर अब कन्या पूजन की ओर अग्रसर होंगे। बड़ी संख्या में लोग स्वागतातुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आज यहां आगमन पर और बहुत ही आत्मीयता के क्षण है सौसर के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सौसर यहां उद्योग का चक्र और उसका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के जरिए करता है। यहां बहुत बड़ी फैक्ट्री है रेबन की। यहां के जो आर्टिजन्स हैं, हमारे जो यहां के बुनकर हैं, उनकी परंपरागत बुनाई ने मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक बुनकर प्रथा है उसकी पहचान को सुनिश्चित किया है, पुख्ता बनाया है। इस तरह सौसर पवित्र भूमि ही नहीं, एक प्रगतिशील और आगे बढ़ती हुई भूमि का प्रतिनिधित्व भी करता है। और ऐसी पवित्र सौसर नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं और आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी बताने वाले हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में जो मूल सारी आवश्यकताएं हैं प्रदेश भर में, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, मध्य प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक, अपने हर भाई बहन के लिए हर समय, हर जगह तैयार है। पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी योजनाओं की सौगात लेकर आ रहे हैं जिससे सभी का जीवन सुगम हो रहा है, सभी का जीवन बेहतर हो रहा है। आज यहाँ ऐसी कई बच्चियां, किशोरियां हैं जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रमाण पत्र मिला था। अब वे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए आगे मदद पा रही हैं। 12,500 रुपये, 12,500 रुपये की सहायता उन्हें दी गई है कॉलेज में प्रवेश लेते समय। और जब वे अपनी डिग्री पूरी करेंगी, स्नातक उपाधि पूरी करेंगी, तो 12,500 रुपये उन्हें एक बार फिर दिए जाएंगे। इसी तरह अगले महीने की 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना प्रदेश में चलाई है, लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग कर रहे हैं। सभी प्रदेश के हर क्षेत्र में हमारी जितनी भी बहनें हैं वे इस योजना में पात्र हो सकती हैं, सिवाय उन कुछ के जो अभी सक्षम हैं, इनकम टैक्स पेई हैं। तो एक बड़ी संख्या प्रदेश भर की बहनों की, उनके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौसर के इस मंच से एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक घोषणा कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि मध्य प्रदेश सबके साथ, सबके विश्वास के साथ एक साथ आगे बढ़े, सबका योगदान हो प्रदेश में आगे बढ़ने में। और इस योगदान में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक साथ हैं। हमने एक पट्टिका यहां पर रखी है, जिस पट्टिका के ऊपर लाडली लक्ष्मियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी अपने भाव प्रकट किए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के लिए यहाँ उपस्थित हैं और देवी स्वरूपा इन छोटी छोटी नन्ही बच्चियों का पूजन कर रहे हैं। हम और आप इसके साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए चित्र हैं। आइए अपने आदर को हम तालियों के साथ यहाँ अभिव्यक्त करें, इन बच्चियों के प्रति आशीर्वाद को हम अभिव्यक्त करें
ये बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, इन्हें सम्मान मिलेगा, इन्हें बराबरी के अवसर मिलेंगे, तो समाज एक बेहतर समाज के तौर पर न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि अपनी पहचान बनाएगा, तरक्की का रास्ता बनाएगा। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, सोच समझ कर अपना। देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन और उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली हस्ताक्षर अभियान के बोर्ड के पास से होते हुए मंच की ओर आ रहे हैं और मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज छत्रपति शिवाजी जयंती है। इस अवसर पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण तो किया ही है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण भी करेंगे और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ में छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश श्री कमल पटेल जी हैं, माननीय सांसद राज्यसभा सुश्री कविता पाटीदार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ शीर्ष अभिनेता श्री शरद केलकर जी हैं और सबकी अगवानी यहाँ सौसर में कर रहे पूर्व माननीय मंत्री महोदय श्री नाना भाऊ मोहोड़ जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी के करकमलों से आज ये कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अभिवादन करते हुए बहुत बहुत स्वागत सौसर, बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का सौसर की इस आम सभा में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे और हमारे बीच में उपस्थित हैं शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता हमारे बीच में यहाँ पर शरद केलकर जी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी तानाजी फिल्म, उसमें छत्रपति शिवाजी की जानदार भूमिका निभाने वाले श्री शरद केलकर जी यहाँ मौजूद हैं। इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अभी जब शरद केलकर जी को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे तो उनकी एक और प्रतिभा को भी आप देख पाएंगे। वो भारत के शीर्ष वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। मराठी के साथ हिंदी फिल्मों में तो अग्रणी हैं ही, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। शरद जी का इस सौसर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर माननीय कृषि मंत्री प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा श्री कमल पटेल जी और अन्य सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अतिथियों के स्वागत के लिए अब हम निवेदन कर रहे हैं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री किसान कल्याण और कृषि विकास श्री कमल पटेल जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। औषधीय पौधे, तुलसी का पौधा, नीम का पौधा सभी हैं यहाँ। पौधों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी हर सुबह की शुरुआत एक पौधा लगाकर करते हैं। आज 19 तारीख को 2 साल पूरे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को वृक्षारोपण करते हुए, और इस पौधे के गिफ्ट में 2 संदेश हैं कि पूरा प्रदेश आपके साथ है वृक्षारोपण के इस पुनीत कार्य में। श्रीमती शीतला पटले जी, कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा, स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री विनायक वर्मा जी, पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, तथा पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्री नाना भाऊ मोहोड़ जी से अब आग्रह है कि आप मराठा पगड़ी और अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री नाना भाऊ मोहोड़ जी सौसर की इस पावन धरती पर स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज छत्रपति शिवाजी जयंती है। इस अवसर पर मराठा पगड़ी और अंग वस्त्रम के साथ विशेष स्वागत। प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी के स्वागत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला छिंदवाड़ा श्री हरेंद्र नारायण जी से आग्रह कि आप
माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, कर्मठ कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री भाई कमल पटेल जी, इसी मध्य प्रदेश की धरती के लाल, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका को निभाया था तानाजी फिल्म में, आदरणीय शरद जी, भाई विवेक जी, जिलाध्यक्ष भाजपा चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारे लाडले नेता जो लगातार संघर्ष करते रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए, आदरणीय नाना भाऊ माहौर जी, पंडित रमेश दुबे जी, नतनसा कवरेती जी, ताराचंद जी, मारतराव खबसे जी, अजय चौरे जी, कन्हैराम रघुवंशी जी, नरेंद्र परमार जी, ठाकुर दौलत सिंह जी, शेषराव जी, आशीष जी, आदरणीय मंच, सौसर की इस ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ाते हुए इस पवित्र भारत भूमि पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। एक बार फिर बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और उनकी जो पहले राज करते थे, बुद्धि मारी गई थी। सौसर में सौसर की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन कमलनाथ जी, आपको शर्म नहीं आई? आपको लज्जा नहीं आई? किसका अपमान किया आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज का। बहन और भाइयों, हम भी बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन गुंडों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। कमलनाथ, तुमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बुलडोजर से हटवाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आदर्श है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने कहा कि स्वराज ईश्वर की इच्छा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों को खदेड़ा, लेकिन उनका सेनापति भी अगर कोई मुगल बेटी का डोला लेके आया तो उस बेटी को भी देख के कहा, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। क्या चरित्र था छत्रपति शिवाजी महाराज का। हिंदवी स्वराज अगर हमारे देश में नहीं होगा तो कहां होगा। और वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगल पद्दलित कर रहे थे पूरे देश को, धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था, हिंदुओं पे अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, जजिया जैसे कर लगाए जाते थे, तब उठाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार। और शिवाजी कहते थे, युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़े जाते, युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। एक के बाद एक 300 किले आए छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में, और केवल किलों को नहीं जीता, सुराज और स्वराज देके जनता के दिल पे भी राज किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। आज वो हमारे आदर्श हैं। अभी शरद जी कह रहे थे, नाना भाऊ ने मुझे कहा कि उनके जीवन को हमें पढ़ाया जाना चाहिए। और इस देश में एक और अन्याय हुआ आजादी के बाद भी, हमें पढ़ाया गया केवल एक खानदान के बारे में। देश को आजादी किसने दिलाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
अरे हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, वो भूल गए तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, अमर शहीद कुंवर सिंह को, लाला हरदयाल को, लोकमान्य तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को, मदन लाल ढींगरा को, खुदीराम बोस को, ऊधम सिंह को, दुर्गा भाभी अस्फाक उल्ला खां को, सुखदेव राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, और उस दौर में जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। देश की आजादी के इतिहास में ठीक नहीं पढ़ाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के आज प्रधानमंत्री है। मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज को पुनर्स्थापित किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पाठ्यक्रमों में हमने क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाठ पढ़ाने का प्रारंभ किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी पढ़ाए जाते हैं, और ज्यादा पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे। एक ऐसे नायक जिन्होंने देश को एक ताकत के रूप में खड़ा किया, उनकी पूरी गाथाएं बच्चों को पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आनंद से भरा हुआ हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं नाना भाई आपका, आपकी टीम का। आपने मुझे फिर मौका दिया है आने का। उस समय भी हम आए थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया था, और उस समय हमने संकल्प लिया था कि प्रतिमा तो लगेगी, पर अब छोटी नहीं बड़ी लगेगी। अश्वारोही छत्रपति शिवाजी महाराज, आज प्रतिमा लगी है, अनावरण हुआ है, लेकिन इसी के साथ एक संकल्प और। ये कांग्रेस जैसे तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे देश को। याद करो बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का कार्यकाल, केंद्र में भी जब कमलनाथ जी मंत्री हुआ करते थे, कितने घपले, कितने घोटाले खा गए, पूरे देश को खा गए। उस समय चर्चा होती थी तो केवल घूसखोरी की, कमीशनखोरी की, दलाली की। इस हालत में इन्होंने देश को पहुंचाया था। आज मुझे कहते हुए गर्व है, एक वो राज था कमलनाथ जी जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, पिद्दी पिद्दी से देश। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कहा कि भारत किसी के सामने आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करेगा। आज का दौर देखिए, एक तरफ अमेरिका और रूस शीत युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है। उस युद्ध में हमारे बच्चे भी कहीं फंस जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन मोदी जी का फोन जाता है यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को, और कहते हैं जब तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकले तो युद्ध विराम कर देना। भारत का तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकलते हैं तो दोनों फौजें युद्ध बंद कर देती है और वो सुरक्षित निकल के आ जाते हैं। वो जमाना था जब चीन हमें आंखें दिखाता था। आज अगर चीन ने जरूरत की भारत की सीमा में घुसने की तो हमारे सैनिकों ने उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के फिर से चीन की सीमा में फेंक दिया। आज का भारत अलग भारत है। और जब 15 महीने के लिए कमलनाथ जी आप भी सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार का ऐसा साम्राज्य देखा नहीं। इनकम टैक्स के छापे पड़े, करोड़ों रुपया बरामद हुए। बोलो हुए कि नहीं?
अरे जोर से बोलो, हुए कि नहीं? छिंदवाड़ा को कलंकित और बदनाम किया आपने। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहनों के सम्मान को स्थापित किया था। और बहनों और भाइयों, मैं मानता हूं कि जब तक बहनें सशक्त नहीं होंगी तब तक देश भी सशक्त नहीं होगा। अरे बहनें सशक्त तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो ही देश सशक्त। और इसलिए मेरी बहनों, कमल जी अभी बता रहे थे लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं बनी, आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है मेरी बहनों, आपके सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश पे हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में क्या है बताऊं क्या? अरे बहनों बताऊं क्या? बहनें बोलेगी तो ही बताऊंगा। बताऊं क्या? तो सुनो, अपना भैया, सगा भैया राखी के दिन घर आता है कि नहीं आता? या बहनें जाती है भैया के घर, राखी बांधती है तो भैया कुछ उपहार देता है, पैसे देगा, कपड़े देगा, कोई और सामान देगा, साल में एक बार। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भैया हूं कि नहीं हूं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, हूं कि नहीं? तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? धीरे काहे को बोल रहे हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन मुझे लगा कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे। एक बार देने से काम चलेगा क्या? जोर से बोलो, चलेगा क्या? तो हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीने 1000 रुपया हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में डाला जाएगा हर महीने। अच्छा, 1000 रुपया हर महीने डालेंगे तो साल में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। 12,000। अच्छा, एक बात और बताओ, ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अगर घर में 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे बताओ ना? 24,000। हिसाब लगाते जाओ जरा। और अगर वो किसान परिवार हुआ तो किसान परिवार को हमने तय किया 2.5 लाख तक की जिनकी आमदनी साल भर में, 5 एकड़ से कम जमीन, तो किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं प्रधानमंत्री जी भी 6,000। जब मैं मुख्यमंत्री बना, कमलनाथ दादा ने तो छिंदवाड़ा वालों, सौसर वालों, वो सूची नहीं भेजी कि प्रधानमंत्री पैसा भेज पाए। ये पाप भी किया है कमलनाथ जी, तुमने सूची नहीं भेजी तो 6,000 भी नहीं मिले थे, वो सूची हमने भेजी। लेकिन सूची भेजने के साथ तय किया कि शिवराज 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तू चौथी बार बना, 4,000 तू भी डाल दे। तो 6 और 4 करके 10,000। अब अगर किसान परिवार हुआ, 2 बहू हुई तो 12 दूनी 24 और 10,000 रुपया मिलेंगे किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो कितने हो गए? हिसाब लगाओ, मैं गणित में कमजोर हूं जरा। 36,000। और घर में अगर सासू जी भी है और उनको पेंशन मिल रही है 600 रुपया महीना, तो हमने तय किया है कि अगर सासू जी को पेंशन मिल रही है तो वो भी 600 से बढ़ा के 1,000 कर देंगे। तो फिर सासू जी को भी कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे? तो अब लगाओ, 24 10 34 और 12 कितने हो गए? अरे लगाओ ना। अब बताओ परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सुधरेगी कि नहीं? बहनें सशक्त होंगी कि नहीं? और जोर से, बहनें सशक्त होंगी कि नहीं? बहनें सशक्त होंगी।
और देखो बहनों के पास अगर पैसा आएगा तो वो पैसा फालतू खर्चा नहीं करेंगी। मैं भाई की गारंटी नहीं लेता, अगर पैसा आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन बहनों की गारंटी ले सकता हूं। बहनें उस पैसे का उपयोग बच्चे को दूध पिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, फल खिलाएगी, दाल लाएगी, अच्छे काम में करेगी, थोड़ा बहुत बचा भी लेगी। और अभी तो बहनों को मांगना पड़ता उनसे पैसे, कह रहे जरा 200 रुपया तो दे दो, तो वो डांट देते आज नहीं है, आ गई मांगने। लेकिन जब मेरी बहनें पैसा बचाएगी और अगर उनके पतिदेव संकट में फंसेंगे तो कहेंगे चिंता मत करो गुड्डू के पापा ये ले जाओ। तो बताओ बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों तुम बोलो, बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों की इज्जत बढ़ेगी। और एक बात और, जब बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आएगा तो सास जी भी कहेंगी अरे बहू की रोटी में घी लगाओ, जरा चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। बहू के लिए सास का प्यार बढ़ जाएगा। और सासू जी को जब 1000 मिलेंगे तो बहू भी कहेगी रात को सोने के पहले सासू मां के पैर दबाओ।